अच्छा, अब अगर नमाजी के आगे गुजरना है बग़ैर गुनाह के तो उसका क्या तरीका है? तो जो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक का बयान फरमाई है कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाले को पता होता कि मैं किस गुनाह में मुब्तला हो रहा हूँ, मैं कितना गुनाह कमा रहा हूँ, तो 40 की मिकदार आगे खड़ा रहता, लेकिन नमाजी के आगे से न गुजरता। वो 40 दिन भी हो सकते हैं, 40 महीने, 40 साल भी। लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है कि नमाजी के आगे से गुजर जाएं और गुनाहगार भी ना हों? तो मिसाल के तौर पर ये नमाज़ पढ़ रहा है, ये उसके सामने बैठा है, ये भी नमाज में है, इसकी नमाज पहले मुकम्मल हो गई, तो ये ऐसे ही हट जाएगा सलाम फेरने के बाद, तो ये नमाज के आगे से गुजरना ना हुआ बल्कि हटना हुआ। खड़े हो जाओ साइड पे। तो अब ये हट गया, ये नमाज के आगे से गुजरना ना हुआ, ये नमाज के आगे से हटना हुआ। तो हाँ, जिसमें गुजरने का जिक्र है, हटने का नहीं है। तो अगर सामने कोई पढ़ रहा है नमाज, यानी कोई पीछे आके पढ़ रहा है, तो सामने वाला उठ कर चला जाए, साइड पे हो जाए, तो गुनाहगार नहीं होगा। अब अगर दो आदमी हैं, दो आदमियों ने नमाजी के आगे से गुजरना है, उसका क्या तरीका है? दोनों आ जाओ इधर। अब अगर इन दो आदमियों ने नमाजी के आगे से गुजरना है तो उसका तरीका ये है कि ये पहले एक इसके सामने खड़ा हो जाएगा, दूसरा आदमी इसके आगे से गुजर जाएगा। जब ये गुजर गया तो इसके आगे से गुजरना हुआ, ना कि नमाजी के आगे से। अब इसने भी गुजरना है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि अब ये दरमियान में आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो फिर ये भी साइड पे हो जाएगा। तो अब दोनों गुजर भी गए और नमाजी के आगे से गुजरना ना पाया गया, गुनाहगार नहीं होंगे। और अगर एक आदमी है और उसने नमाजी के आगे से गुजरना है, उसका क्या तरीका है? तो उसके पास अगर कोई लकड़ी है जो सुतरा बना सकता है, तो वो आगे खड़ी कर दे, फिर उसके आगे से नमाजी के आगे से गुजर जाए।